हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम गगन है। मैं यूरोप की बहुत अच्छी कंट्री माल्टा में रहता हूँ। तो आज की जो वीडियो है ये लीज़ एग्रीमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के रिलेटेड है। मैं उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा भी एक्चुअल में होता क्या है। तो जब भी आप माल्टा आते हैं, आप एक हाउस रेंट करते हैं, रूम रेंट करते हैं, जिसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लीज़ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपके और लैंडलॉर्ड दोनों की तरफ से साइन होता है। उसमें वो अमाउंट लिखी रहती है, आपका लीज़ एग्रीमेंट, कितना मंथली आप पे करेंगे, उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई एडिशनल चार्ज हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे लैंडलॉर्ड को। वही है जो भी, मतलब अगर आप बिजली पानी एक होता इंक्लूड ही है, बट आप अगर ज़्यादा एक्सेस करते हैं तो वो डिपेंड होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, तो वो एक बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट लैंडलॉर्ड के साथ। देन उसके बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद लैंडलॉर्ड इसको हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल के लिए डालता है। हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपके जब बायोमेट्रिक आप करने जाएंगे तब लगता है। तो वो हाउसिंग अथॉरिटी के लिए डालते हैं और उसको अप्रूव होने में 10 दिन लग जाते हैं। 10 वर्किंग डेज आप लगा लो, लग ही जाते हैं। कम में भी हो सकता है, और नहीं तो मिनिमम 10 डेज तो लगा के चलो। ठीक है, तो एक तो होगा आपका लीज एग्रीमेंट जो आपने और ओनर ने साइन किया है। देन ओनर जो अप्रूवल डालता है हाउसिंग अथॉरिटी की, और जब वो अप्रूवल आती है आपको भी आएगी ईमेल में, क्योंकि आप सीसी में होते हो, आपको आएगी अप्रूवल। और उस अप्रूवल का ईमेल का जो प्रिंट निकलवाना पड़ता है, वो प्रिंट आपको बायोमेट्रिक के टाइम जमा कराना पड़ेगा। उसके अलावा एक होता है लीज एग्रीमेंट अटेस्टेशन फॉर्म। मैं ऊपर से दिखाता हूँ क्योंकि नीचे लैंडलॉर्ड की डिटेल है तो ज़्यादा शो नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा फॉर्म होगा, ये लीज एग्रीमेंट अटेस्टेशन फॉर्म है, और ये लैंडलॉर्ड आपको फिल करके देता है। इसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, सेम वही डिटेल जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में थी, वो सेम डिटेल इसमें होती है भी। कौन ओनर है, उसका एड्रेस क्या है, लीज़ कब से शुरू हुई है, कब तक है, और इसका जो लीज़र है जो कि ओनर है, देन लीजेस हैं जो कि आप हैं। अगर 2 ओनर है तो 2 ओनर के साइन लगेंगे। तो ये डिटेल वो ओनर आपको भर के देता है। ओनर सिर्फ आपको ये फॉर्म फिल करके देगा, और अगर आपका ओनर अच्छा हुआ तो इसको नोटराइज भी करवा देगा। मेरे केस में मैंने इसको खुद नोटराइज करवाया था। मैंने लॉयर को कांटेक्ट किया था, देन लॉयर घर पे आई थी यहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, और इसको नोटराइज करके गए। नोटराइज में एक वो स्टैंप लगाती है और वो साइन करती है। ठीक है, उसकी अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। मेरे केस में मैंने 30 यूरो पे किया, 30 यूरोज़। तो एक तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट ओनर और आपके बीच में साइन हुआ है वो। देन हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल आएगी आपकी बाय ईमेल, जिसका आपको प्रिंट चाहिए। फिर ये अटेस्टेशन फॉर्म, इसी के साथ डिक्लेरेशन ऑफ वो लगा होता है एक, लास्ट में एक डॉक्यूमेंट होता है डिक्लेरेशन बाय लैंडलॉर्ड, जिसको हम स्टिल अब्रॉड पार्ट 2 भी कह देते हैं। तो वो एक इसके साथ में लगा होता है, वो ओनर ही फिल करके देगा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओनर फिल कर देगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अच्छा ओनर है तो नोटराइज भी करवा देगा। मेरे केस में मैंने खुद करवाई थी। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ हाउसिंग अथॉरिटी लीज एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट अटेस्टेशन फॉर्म के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे आपके बायोमेट्रिक के टाइम। और अगर हाउसिंग अथॉरिटी को लेके आपका कोई भी क्वेश्चन, आप बिल्कुल मेरे को पूछिए। अगर आपके दोस्त यहाँ पे हैं ऑलरेडी माल्टा में, अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं ये सारा प्रोसेस करने में, तो वेल एंड गुड है। अगर आपके आने से पहले ही वो रूम अरेंज करके रख रहे हैं आपके नाम पे और बुक करके रख रहे हैं, तो वेल एंड गुड है। जब भी आप अराइव करेंगे तो तब तक शायद आपका हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल भी आ जाए, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं रूम, तो अच्छा सा लैंडलॉर्ड देखिए। फेसबुक मार्केट प्लेस है, और रीमैक्स है, और एक दो और होंगे, प्रॉपर्टी इन माल्टा ऐसा कुछ करके है। तो आप ढूंढो। मोस्टली जो लोग हैं वो फेसबुक मार्केट प्लेस से ही सर्च करते हैं।
आप लैंडलॉर्ड से बात कीजिए। अभी के लिए क्या है, अभी थोड़ा सीज़न है और बड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इस चीज़ को भी। सीज़न की वजह से थोड़े प्राइस जो है हाई है। हो सकता है मे बी सेम रूम आपको जो आज 300 यूरो का मिल रहा है, 300 यूरो का आपको मिल रहा है, मे बी दिसंबर में, सॉरी दिसंबर कह रहा हूँ, आफ्टर सीज़न आपको 200 या 250 का भी मिल सकता है। ठीक हो गया है। एक बार जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जांपल 300 का साइन हुआ है तो 300 आपको 12 महीने तक तो 300 ही भरने पड़ेंगे। ठीक है। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था डिपॉजिट के बारे में, फिर आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 300 का रेंट है, देन 300 डिपॉजिट, तो स्टार्टिंग में 600 और 100 यूरो एडमिनिस्ट्रेटर फीस जो भी लगती है, तो 700 मेरे केस में। अगर आपका 200 का रूम है, 200 प्लस 200 और 50 जो भी आपकी एडमिन फीस जाएगी, जो भी आपका पेपर रेडी करेगा। ठीक है जी। ये ऑनर बना के देता है, पर ऑब्वियसली अगर आपका ऑनर, मेरे केस में हमें वो ऑनर यहाँ पे नहीं रहता, हमारे केस में इस बिल्डिंग में नहीं रहता है, वो कहीं बहुत ही ज़्यादा दूर रहता है, तो हम ओवर व्हाट्सअप या कॉल उससे कांटेक्ट करते हैं। तो ये आपको थोड़ा पीछे पड़ना पड़ेगा ऑनर के। अगर आपका ऑनर अच्छा है, सेम बिल्डिंग में रहता है या नेक्स्ट बिल्डिंग में रहता है या आसपास ही कहीं रहता है, तो वेल एंड गुड है, वो आप देख लेना। मैं ओरमी में रहता हूँ, और अगर ओज़ो में कोई आ रहा है तो यहाँ से बिल्कुल 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है इस रूम से ओज़ो के ऑफिस तक के लिए। ठीक है जी। तो आज के लिए यही था। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और रिलेटेड वीडियोस से तो मैं पोस्ट ज़रूर करूँगा। लास्ट वीडियो में एक बंदे ने मेरे से बोला था अभी एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, जब से आप माल्टा में अराइव हुए हैं और अभी तक का आपका खर्चा कितना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश की थी, बट फिर भी मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सिंस अराइवल टिल डेट जो भी मेरे खर्चे हुए हैं उसके रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अभी के लिए यही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।